नमस्कार। ग्रहों की गोचर स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो के लिए बहुत विशेष है, या कहिए कि इस वर्ष की शायद वृश्चिक के लिए राशिफल के हिसाब से सबसे विशेष वीडियो है, क्योंकि वीडियो है देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन के बारे में। देवगुरु बृहस्पति 2 जून 2026 को राशि बदल रहे हैं और आपके भाग्य स्थान में आकर बैठ जाएंगे, यानी कि नवम भाव में, कर्क राशि में, और उच्च की अवस्था के हो जाएंगे। और 27 जून 2027 तक वो यहीं पर गोचर करेंगे। हाँ, इसके बीच में अतिचारी अवस्था में जाने के कारण जो हर बार ही जाते हैं वो बस हर बार राशि नहीं बदलते, लेकिन इस बार बदलेंगे। शायद आने वाले 2-3 साल तक ऐसा होगा कि वो कुछ टाइम के लिए सिंह में चले जाएंगे, 2-2.5 महीने के लिए, फिर वापस आ जाएंगे। तो मूलतः तो ये राशिफल 1 साल का ही है। जब वो राशि बदलेंगे, अतिचारी होंगे, फिर उसके बाद वक्री भी होंगे, तो उसकी हम वीडियो अलग से बनाएंगे ही, बात करेंगे ही उस पर। लेकिन मूलतः ये 1 साल का राशिफल मान के चलिए। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि एक्सपेंशन इज लाइफ एंड कॉन्ट्रैक्शन इज डेथ। और अगर एक ग्रह एक्सपेंशन इस शब्द को सही मायने में जस्टिफाई करता है तो केवल और केवल देवगुरु बृहस्पति है। बृहस्पति एक ऐसे ग्रह हैं जो आपके जीवन को एक्सपैंड करते हैं, बड़ा बनाते हैं, बृहत बनाते हैं, इसलिए बृहस्पति। राहु भी एक ग्रह है जो आपके जीवन को बहुत बड़ा बना सकता है, बट राहु इज यूजुअली डिस्कंटेंटमेंट विद एक्सपेंशन। राहु अगर आपके लग्न में है या अच्छा है, बहुत पैसा होगा, सब कुछ होगा, डिस्कंटेंटमेंट, पता ही नहीं क्या करना है, बिकॉज राहु इज डायरेक्शनलेस। वेयरएज बृहस्पति अगर वो एक्सपैंड करते हैं तो दे गिव यू अ डायरेक्शन, दे गिव यू अ क्लैरिटी। इसलिए देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बृहस्पति ब्लेसिंग से कम नहीं है, आशीर्वाद से कम नहीं है, और आपके लिए तो भाग्य स्थान में आकर बैठ रहे हैं, तो उनकी विशेषता वैसे भी आपके लिए बहुत ज्यादा है, क्योंकि आपके लग्नेश मंगल हैं और उनके मित्र ग्रह हैं। और आपके लिए बृहस्पति बहुत इंपॉर्टेंट भावों के स्वामी है, धन स्थान और पंचम भाव। तो दोनों ही चीजें दिखाती हैं कि बृहस्पति का गोचर बहुत महत्वपूर्ण है। देवगुरु बृहस्पति को हर एस्ट्रोलॉजी की जो पद्धति है, हमारे देश की हो, बाकी देशों की हो, बहुत महत्वता मिली है। चाइनीज एस्ट्रोलॉजी, इजिप्शियन भी बहुत पुरानी एस्ट्रोलॉजी सभ्यता है, रोमन, यवन, वेस्टर्न, मयान, जो मेक्सिको आदि साइड पे होती है, या साउथ अमेरिका में। हाँ, हमारे देश के आसपास भी नहीं भटकती, जितनी हमारे देश की पद्धति विकसित है आसपास भी नहीं भटकती। हमारे देश से ही चीज़ें जाकर सीखते हैं सारे लोग। न्यूमरोलॉजी कह लिए, पामिस्ट्री कह लिए, अब आज की डेट में लोग बाहर इस पर अनुसंधान करते हैं, लेकिन जितने भी लोग पामिस्ट्री सीख के गए हैं, न्यूमरोलॉजी सीख के गए हैं, वो हमारे देश से ही गए हैं। फिर उन्होंने अपनी चीज़ों को विकसित अलग प्रकार से किया। और ज्योतिष भी, वो तो हमारे देश में रिसेंटली थोड़ा सा 90s के बाद एस्ट्रोलॉजी को थोड़ा महत्व मिलना लग गया, जब तक विदेश का थप्पा नहीं लगा था। लेकिन बात पे वापस आते हैं कि हर एस्ट्रोलॉजी के संप्रदाय में या हर सिविलाइजेशन में जहाँ पे एस्ट्रोलॉजी रही है, वहाँ पे बृहस्पति को बहुत महत्व मिला है। इवन रोमन एम्पायर, रोमन माइथोलॉजी, वहाँ पे तो बृहस्पति को किंग ऑफ गॉड्स कहा जाता है। तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण है, और हमारे देश में तो उनको गुरु कहा जाता है। और गुरु की महत्वता हमारे देश के लोगों से ज़्यादा कौन मानता है, कौन जानता है? गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु का महत्व बहुत होता है। जो तमस से सत्व की तरफ ले जाए वही गुरु है, जो अंधकार से उजाले की तरफ ले जाए वही गुरु है। और नवग्रहों में
ये काम देवगुरु बृहस्पति का है। इसलिए उनकी विशेषता देखिए कि कोई भी ग्रह उनको अपना शत्रु नहीं मानता। वो बुध और शुक्र को अपना शत्रु मानते हैं, लेकिन कोई भी ग्रह बृहस्पति को अपना शत्रु नहीं मानता, क्योंकि गुरु को कौन शत्रु माने। इसलिए उनकी महत्वता बहुत है ज्योतिष में। और बृहस्पति शुभता देते हैं, बृहस्पति संपन्नता देते हैं, प्रोस्पेरिटी देते हैं। और आपके लिए तो इतने अच्छी भाव में आ रहे हैं, तो ये पहले ही दिख रहा है कि आपके लिए बहुत अच्छा है। बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं। बृहस्पति, जैसा मैंने कहा ना कि बृहत है। बृहस्पति को जीव कारक भी कहा जाता है। आपकी कुंडली में भी बृहस्पति जहां पे है, ये मान के चलिए कि आपका कुंडली का वो भाव सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। भले ही लग्न ना हो भाव, लेकिन लग्न के समान ही उस भाव में महत्वता आ जाती है, क्योंकि आपके जीवन का आधार वो भाव बन जाता है। और गोचर में भी बृहस्पति अगर कहीं पे गोचर करते हैं किसी भाव में, तो भाव बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है उस साल के लिए। और जैसा मैंने कहा, यहाँ पे उनको स्थान बल भी मिल रहा है, तो ये आपके लिए तो और भी बहुत अच्छी अवस्था बन रही है। तो देखेंगे कि देवगुरु बृहस्पति का जो प्रभाव है ये आपके लिए क्या रिजल्ट लेकर आएगा। लग्न राशि या चंद्र राशि अगर आपकी वृश्चिक है, दोनों ही देख सकते हैं, जहां से सूट करता है, रिलेट करता है, वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है आपको तो अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का सामान्य विश्लेषण के साथ। अच्छा, उससे पहले कि किस किस भाग में मैंने बांटा है इस वीडियो को, हमेशा की तरह कि आपके लिए थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड हो जाए, तो पॉजिटिव्स, करियर, बिजनेस, प्रेम संबंध, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स, नेगेटिव्स, हेल्थ और उपाय, ये सारा स्ट्रक्चर रहेगा हमारी वीडियो का। तो पॉजिटिव्स से हम स्टार्ट करते हैं। शुरू करते हैं पॉजिटिव्स के साथ। बृहस्पति एक तो अष्टम भाव से निकल जाएंगे, यहीं पे आपके लिए बहुत एक संतुष्टि की बात है, एक शुभता है, क्योंकि जीव कारक, भाग्य कारक, धन कारक अष्टम भाव में थे। तो कहीं ना कहीं पिछला एक साल थोड़ा अनिश्चिततापूर्ण गया होगा। कई हेल्थ वाइज भी आई थिंक कुछ लोगों को थोड़ी दिक्कत रही होगी पिछले साल। अब कई एरियाज में आपको सुधार मिलेगा। प्रथम दृष्टया ही अगर देखें, नवम में बृहस्पति हैं आपके आएंगे, तो कितना अच्छा स्थान है, भाग्य स्थान है, और ये भाग्य के कारक है। एक ग्रह जहां पर बैठता है, जिस भाव में बैठता है, सबसे ज्यादा कारकत्व तो अपने उस भाव को देता है, और उस भाव के कारकत्व तो सबसे ज्यादा अपनाता है। इसीलिए देवगुरु बृहस्पति का नवम भाव में आना एक प्रकार से बहुत श्रेष्ठ है। वो किस भाव के स्वामी हैं? आपके आपके धनेश हैं, आपके पंचमेश हैं। उनकी दृष्टि लग्न पर भी होगी, उनकी दृष्टि तीसरे पर भी होगी, और उनकी दृष्टि पंचम पर भी होगी। लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रभाव देंगे वो नवम भाव का देंगे, यानी कि भाग्य स्थान का देंगे। एक तो उनको स्थान बल मिल रहा है, यानी कि वो अपनी उच्च की राशि में है, तो इसको हम कहते हैं कि स्थान बल, एक ग्रह को स्थान बल मिल गया। ऊपर से वो एक अच्छे भाव पे त्रिकोण में आ गए। त्रिकोण का भी अपना महत्व होता है। ग्रहों के भाव बल आदि जब हम देखते हैं तो केंद्र में एक ग्रह है तो उसको बल मिलता है, त्रिकोण में एक ग्रह है तो उसको बल मिलता है। और त्रिकोण भाव ऐसे हैं कि यहाँ पे अगर शुभ ग्रह होते हैं तो उनकी शुभता और बढ़ जाती है। केंद्र में फिर भी कहीं कहीं पे ऐसा माना जाता है, और होता भी है कि अगर यहाँ पे आपकी कुंडली में एक दो पाप ग्रह भी होना, शनि, राहु आदि, मंगल, तो अच्छा है, क्योंकि ये दीज आर पिलर्स ऑफ योर लाइफ। तो यहाँ पे थोड़ा स्ट्रेंथ चाहिए होता है, थोड़ा ब्रूटलिटी चाहिए होती है, बट दीज आर द हाउस ऑफ लक। इसलिए यहाँ पे कोई पाप ग्रह उसको पितृदोष माना जाता है। पितृदोष समझना अपने आप में एक बड़ी चीज है, क्योंकि बहुत लूसिडली उसको बोल देते हैं। ऐसा नहीं कि पितृदोष है तभी सब कुछ खराब हो जाता है, लेकिन उसका अपना प्रभाव होता है। लेकिन वापस आते हैं अपने टॉपिक पे कि नवम भाव के बृहस्पति, त्रिकोण के बृहस्पति, भाग्यस्थान के बृहस्पति, और ऊपर से स्थान बली बृहस्पति, पहली ही दृष्टि में यह लगता है कि आपका भाग्य खुलने वाला है। बहुत अच्छा योग है, संपूर्ण योग है। देखिए, भाग्य के कारक और भाग्य स्थान, यानी कि प्रबल भाग्य। और जीवन कब बदलता है?
जीवन कब श्रेष्ठ बनता है, जीवन कब बड़ा बनता है, जब भाग्य का साथ मिलता है। कोई व्यक्ति अगर ये बोल दे कि बिना भाग्य के जीवन में सफलता मिल जाती है, तो दो ही चीजें हैं, या तो उसको जीवन का ज्ञान नहीं, कोरी कल्पना है, या तो थोड़ा डिल्यूजनल है। बिना भाग्य के कुछ नहीं मिलता। हाँ, ये जरूर है कि जब हम अच्छा करते हैं तो हम उस टाइम पे कहते हैं कि हमारी मेहनत है, जब बुरा करते हैं, जब हमारे साथ बुरा होता है तो हम कहते हैं हमारा भाग्य खराब। लेकिन बिना भाग्य के कुछ भी बड़ा प्राप्त नहीं कर सकते। एक ऑर्डिनरी लाइफ और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ में अगर कोई चीज फर्क करती है तो वो केवल और केवल भाग्य है। और ये भाग्य जो है आपका चमकने वाला है, बदलने वाला है, अलग ही रास्ते पर जाने वाला है, मतलब कि आपको अलग ही रास्ते पर लेके जाएगा। जब भाग्य हमें हमारा साथ देता है तो क्या होता है, हमारे काम बनते हैं। तो नवम के बृहस्पति यानी कि आपके बरसों के काम जो अटक रहे थे, या यूं कहिए अगर मैं बहुत सरल भाषा में समझाऊं, यू विल गेट व्हाट यू डिजर्व। कभी कभी होता है हम बहुत मेहनत करते हैं, हम पढ़ते रहते हैं, काम करते रहते हैं, सीखते रहते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन हमें कुछ रिजल्ट नहीं मिलते, फिर अचानक से जीवन बदल जाता है। आप कई लोगों को देखिए, मूवीज में देख लीजिए, पॉलिटिक्स में देख लीजिए, बहुत संघर्ष करते हैं, कोई नाम नहीं होता, अचानक से कुछ ऐसा टाइम आया कि उनका नाम बन गया। नो डाउट, विदाउट डाउट आप जब देख सकते हैं, जब मैं भी कभी ऐसा देखता हूं कि एक व्यक्ति एकदम चमका उसका टाइम, तो वहां पे कहीं ना कहीं उस व्यक्ति की दशा, अंतरदशा और गोचर बदलता है, और तभी उसके जीवन में फिर एक बड़ा कुछ होता है। तो आपके जीवन में भी कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि भाग्य इतना प्रबल हो रहा है कि आप खुद हैरान हो जाएंगे कि मेरा जीवन इतना अब कष्टमय तरीकों से निकलकर लाभ की तरफ जाएगा। अब बृहस्पति एक साल अष्टम में थे तो आपको बहुत कुछ सिखाया होगा। आप में से कई लोगों ने कुछ नया सीखने की चेष्टा करी होगी, आप में से कई लोग कुछ मेहनत कर रहे होंगे अंदरूनी तौर पर। अष्टम में है ना बृहस्पति, तो वो दिखावा नहीं होता। वो व्यक्ति फिर, जिसका बृहस्पति वैसे भी बहुत बली होता है, अष्टम भाव बली होता है, केतु बली होते हैं, ऐसे लोग ढिंडोरा पीट के काम नहीं करते। ऐसे लोग यूजुअली बहुत आपको सामान्य से लगेंगे, पर आप उनसे बात करेंगे, जानेंगे, तो व्यक्ति आपको कई कलाओं में पारंगत दिखेगा। वो म्यूजिक भी जानता होगा, हो सकता है उसको मार्शल आर्ट्स भी शायद आते हो, उसको बागी भी कुछ आता हो, उसको खाना भी बनाना आता हो। तो खाना बनाना भी तो कला है, हर चीज एक कला है। तो यहाँ पे जो आपने अपने आप को बड़ा बनाने के लिए, अपने आप को विस्तृत बनाने के लिए, अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए, अपने आप को बेटर करने के लिए कुछ काम किए होंगे पिछले एक साल में, उसके अच्छे रिजल्ट आपको मिलना शुरू होंगे। यानी कि जो आपने मेहनत करी थी उसका फल आपको मिलना शुरू होगा। भाग्य स्थान का बली होना तो मतलब कि एक होता ना कि एक आशीर्वाद आपको मिल गया, एक प्रोटेक्शन की शील्ड मिल गई। मैं कई लोगों को जानता हूं उनका भाग्य स्थान बहुत बली है। एक व्यक्ति की कुंडली है, उनका कम से कम 8 से 9 बार एक्सीडेंट हुआ है, ब्रूटल एक्सीडेंट। ब्रूटल मतलब कि कार ही नहीं बची, और वो व्यक्ति को 1-2 बार खरोंच आई है, बाकी वो पूरे के पूरे ठीक है। क्यों? ये बृहस्पति का ही आशीर्वाद। नवम में बृहस्पति है, उनके लग्न को देख रहे हैं, लग्नेश को देख रहे हैं। तो बृहस्पति एक ऐसी ब्लेसिंग है जो फिर व्यक्ति आग से भी, आग पर भी चल के निकल जाए, कांच पर चल के निकल जाए, शोलों पर चल के निकल जाए, उसको कुछ नहीं होगा। इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। मतलब कि ऐसा नहीं कि अभी नवम में बृहस्पति आ रहे हैं आप शोलों पे चलना शुरू कर दिए, नहीं। मतलब कि मुश्किल आएंगी तो उससे बहुत आराम से निकल पाएंगे। ये जो नवम भाव है ये क्या है? ये लक्ष्मी भाव है, और बृहस्पति क्या है? धन है। तो ये तो आपके लिए तो स्पेशल, और बृहस्पति को कुबेर भी माना जाता है। तो ये एक लक्ष्मी कुबेर योग आपके लिए बन रहा है, जो अलग ही रूप में आपके जीवन को धन के दृष्टिकोण में बदलने वाला है। आपका धन बढ़ेगा, लक्ष्मी की वृद्धि। लक्ष्मी तो अष्ट लक्ष्मी का रूप माना जाता है नवम भाव को। अगर नवम भाव अच्छा है तो आप अष्ट लक्ष्मी प्राप्त करेंगे। अष्ट लक्ष्मी में धन लक्ष्मी तो एक 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 पॉइंट है, एक एक प्रकार है। अष्ट लक्ष्मी में धन लक्ष्मी है, योग लक्ष्मी है, निद्रा लक्ष्मी है, योग लक्ष्मी है, बहुत 8 प्रकार की लक्ष्मी बताई गई है। तो ये वो समय है जब आप, धन से जीवन सुखनुमा बन सकता है क्या? लग्जरीज आ सकती हैं, कंफर्ट्स आ सकते हैं,
पर सुख आ सकता है कि नहीं? कितने लोग होंगे जिनके पास दुनिया भर का पैसा हो? आज ऐसा टाइम आ गया है, लोगों के पास पैसा है, कोई साथ में बात करने का नहीं, लोगों की दोस्तियां खत्म हो चुकी हैं, रिश्तेदारियां खत्म हो चुकी, आपस घर में रहते हैं, एक दूसरे से बात नहीं करते। किसी का बर्थडे आया तो साथ में बैठ के केक काट लिए, साल में एक बार दो बार, कुछ इवेंट हुआ तो बात कर ली। बाकी लोग खुशियां भूल, क्योंकि खुशियां कहाँ से आती हैं भाई? एक इमोशन है, भावना है खुशियां। और भावनाएं कहाँ से आती है? लोगों से आती है। आपके संबंध अच्छे हैं, आपके मित्रता अच्छी है, तो आपके जीवन में प्रसन्नता रहेगी। अकेलापन आज आज लोग क्यों इतने मानसिक रोग से ग्रसित हैं? भाई दोस्त ही नहीं है, दोस्तों से बात नहीं होती 6-6 महीने, एक एक साल। रिश्तेदारों के लोग घर जाना बंद बंद कर देते हैं। वही जैसे मैंने कहा, कोई इवेंट है, किसी का बच्चा हुआ, किसी की शादी हुई, कोई बर्थडे हुआ तो चले गए। बाकी एक दूसरे से पहले तो ये होता था, जब जितना मुझे याद है, जब मैं बहुत छोटा था, हम कोई पूछते नहीं थे किसी के घर जाने से पहले, रिश्तेदार के घर, कि भाई हम आ रहे हैं, चले जाते थे, हमारे घर लोग आ जाते थे। आज की डेट में देखिए, पहले तो प्लान करना पड़ता, अब समय ही ऐसा है, हर कोई व्यस्त है। तो ये वो टाइम है जब आप अपने जीवन को नॉट ओनली मनी बट पूरा उसका जो एक मैक्रो लेवल पे है ना, उसका आधार बहुत अच्छा कर सकते हैं, जीवन में वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। नवम भाव जो है वो ज्ञान का भाव है, बृहस्पति ज्ञान के कारक है। आपके ज्ञान की वृद्धि होने वाली है, आपको कई प्रकार का ज्ञान मिलेगा। बृहस्पति प्रधान व्यक्ति, बृहस्पति लग्न को भी देख रहा हूंगा मैं उस पर, आपका ज्ञान उस लेवल पर पहुंच जाएगा कि फिर आपको कोई पीछे नहीं कर सकता। एक बृहस्पति प्रधान व्यक्ति हर हर चीज में भले ज्ञानी हो, लेकिन जो उसका अपना फील्ड होगा ना, उसमें उसका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। ये बृहस्पति की निशानी, उसको हर चीज की नॉलेज होगी, पर जो उसका अपना फील्ड है उसमें वो फिर अलग ही लेवल से चमकेगा। तो आपके लिए देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर बहुत अच्छा दिख रहा है। जैसा मैंने कहा ना कि भाग्य, लक्ष्मी, ज्ञान सब मिलेगा। नवम भाव क्या है? धार्मिक स्थलों का है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल, तो बड़े बड़े धार्मिक स्थल जा पाएंगे। हर धार्मिक स्थल ही बड़ा होता है कहने को, तो आपके घर का जो पूजा स्थल है वो भी धार्मिक स्थल है, अगर आप उसको उस तरह से देखें तो। आपके जो पड़ोस का मंदिर है वो भी धार्मिक स्थल है। अब हम क्या करते हैं ना, हमें बड़े बड़े धार्मिक स्थल पे जाने की, आस पड़ोस का जो मंदिर है वहां पे साल साल हो जाता, नहीं जाते। कभी कभी मैं उपाय बताता हूँ, तो मैं पूर्णिमा का उपाय है, पंडित जी कोई घर में कर सकते। अरे पूर्णिमा तो महीने में एक बार आती है, एक दिन आप मंदिर नहीं जा सकते। सनातन धर्म क्यों पीछे? हम अपने पड़ोस के मंदिर नहीं जाते। बाकी आप धर्मों में देखिए, मैंडेटरी है कि आपको इस हफ्ते में एक दिन आना ही। आते हैं लोग, बच्चों को लेके आते हैं बचपन से। सनातनी क्यों, हम क्यों इतना वो है ना, बहुत लिबरल, हर चीज में बहुत इजी। भाई हर चीज में इजी रहे, लेकिन अपने धर्म को ना भूलें। मैं तो सबको कहता हूँ, आपके जो आसपास मंदिर है उसको उसमें मदद कीजिए, वहां पे डोनेशन कीजिए। वो आपकी कम्युनिटी का मंदिर है, तो वहां भी जाइए, धार्मिक चीजों में डोनेट कीजिए, और धार्मिक स्थलों पर भी जाइए। नवम भाव गुरु का भाव है, गुरु यहीं पे आ रहे। कई लोगों के मन में होता है ना गुरु मिल जाए, तो गुरु मिलना हमेशा बहुत कठिन कठिन चीज होती है। गुरु सत्यता से एक गुरु ढूंढना आज के टाइम में बहुत मुश्किल है। मैं कभी कभी भी रिसेंटली भी किसी से बात हो रही थी, तो मैंने उनको समझाया कि 3 प्रकार की दीक्षाएं होती हैं आज की डेट में, यह हमेशा से ही रही हैं। सांख्यायन एक तंत्र है, उसमें इसका वर्णन है कि सात्विक, राजसिक, तामसिक। आज ना सात्विक प्रकार की दीक्षा देने वाले गुरु रह गए, ना लेने वाले शिष्य। तो आज तामसिक ही है, यानी कि आदान प्रदान से। एक गुरु बोलता है कि मेरी इतनी दक्षिणा है, तो उसको जितना सीमित ज्ञान है वो उस व्यक्ति को दे देता है। आज यही चलता है, तो इसलिए एक गुरु ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन प्रयास तो करना चाहिए। मैं हमेशा यही चीज भी बताता हूँ जब भी ये ऐसा टॉपिक आता है, कि ये मत देखिए कि आज के टाइम में कोई आपको ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा जो आपको आपके जीवन को हर एरिया में तार देगा, नहीं हो सकता। इसीलिए मे बी उस व्यक्ति को ढूंढिए जो जिस एरिया में आप ढूंढ रहे हैं उसमें आपको मदद कर सकता है। आप फिलोसफिकल एरिया में आप मंत्र के लिए कोई गुरु ढूंढ रहे हैं, आप साधना के लिए कोई गुरु ढूंढ रहे हैं, किसी और विद्या के लिए कोई गुरु ढूंढ रहे हैं, तो वैसी प्राप्ति हो सकती है। अगर आप हायर स्टडीज करना चाहते हैं, इससे अच्छा तो टाइम ही नहीं है, स्कॉलरशिप भी मिल सकती है, बहुत अच्छा समय दिख रहा है।
जब भाग्य ही साथ देगा तो आपको और किस चीज की आवश्यकता है। तो मेरे हिसाब से देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके लिए बहुत श्रेष्ठ है। बृहस्पति एक ब्राह्मण ग्रह है और कर्क राशि भी ब्राह्मण ही मानी गई है, बल्कि राशियों में भी है। अब यहाँ पे ब्राह्मण का मतलब जो सिखाता है, जिसके पास ज्ञान है, जो लोगों को मार्गदर्शन देता है। जब घर में हमारे पंडित जी आते हैं पूजा पाठ करने, हम कोई कथा कराते हैं, तो वो ब्राह्मण की तरह आते हैं ना, तो हम उनका सत्कार करते हैं। हम यजमान हैं तो वो ब्राह्मण हैं, तो हमारे लिए वो आ रहे हैं, तो हमें उनका सत्कार करना है। हमारे जो टीचर्स हैं वो ब्राह्मण हैं, कोई सिखाता है। आज की डेट में कोई आपको ऑनलाइन, आप बच्चे हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, आप किसी से फिजिक्स की क्लासेस ले रहे हैं, आप इंजीनियरिंग की क्लासेस ले रहे हैं, तो वो ब्राह्मण है आपके लिए। ब्राह्मण मतलब जो सिखाता है, जिनका काम है ज्ञान देना। तो नवम भाव है, तो यहाँ पे आपके पास ज्ञान बहुत मिलेगा, आपको ज्ञान बहुत मिलेगा, आप ज्ञान बहुत प्राप्त करेंगे। और अगर आप उस अवस्था में हैं अपनी लाइफ में कि आप किसी को कुछ सिखा सकते हैं, तो वो भी करिए भाई। अगर आपके पास ज्ञान है तो उसको बांटिए। एक जगह है कि अगर आप अपना ज्ञान बांटते नहीं है ना, तो आप ब्रह्म राक्षस बन जाते हैं। अभी मेरा शेड्यूल इतना बिजी है, कंसल्टेशन आ रही, तो लेकिन एक वही डर से हमेशा मेरा रहता है कि मैं क्लासेस स्टार्ट कर लूँ जल्दी से जल्दी, क्योंकि जितना भी छोटा मोटा ज्ञान है मैं चाहता हूँ कि लोगों के थ्रू, लोगों के पास चले जाए। मैं ये नहीं कहता कोई बहुत बड़ा ज्ञान है, जितना भी मैंने सीमित ज्ञान है मेरे पास, क्लासेस के थ्रू बांटने का प्रयास करूँगा, क्योंकि नहीं बांटा तो ब्रह्म राक्षस बनने की पूरी तैयारी हो जाएगी। तो यहाँ पे आपके पास जो भी ज्ञान है, जितना भी है, सीमित है जितना भी है, उसको बांटिए। आप बड़े हैं, आप किसी छोटे व्यक्ति को, और होगा भी ऐसा, आपसे कुछ लोग सलाह मांगने आएंगे। कभी कभी ऐसा होता है ना, हमें पता नहीं चलता, हम उस एज में पहुंच जाते हैं जहां जो यंगस्टर्स हैं, दे लुक अप टू अस फॉर सम नॉलेज, फॉर सम गाइडेंस। तो दीजिएगा, अवश्य दीजिए। नवम भाव जो है वो धर्म त्रिकोण है, तो आपकी जो धार्मिक आस्था, धार्मिक विश्वास और धार्मिक ज्ञान सब कुछ बढ़ने वाला है। धर्म के प्रति आपका जो इंटरेस्ट है वो बहुत बड़ा, बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये भी आपके लिए बहुत परिपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण दिख रहा है। नवम भाव आपके पिता का स्थान है। आपके पिताजी के कई काम अटक रहे थे, आपके अपने पिताजी से संबंध खराब हो गए थे, भाई प्रयास तो करना पड़ेगा। मैं बोल दूं कि नवम में बृहस्पति आए और आपके अपने पिताजी से संबंध खराब है और अगले दिन ठीक हो जाएंगे, ऐसे नहीं होता, प्रयास करना पड़ता है। अब ये कुंडली देख रहा था तो पिता पुत्र की नहीं बनती, तो मैंने बोला कि पिताजी, क्योंकि ऑब्वियसली पिता बड़े हैं, पुत्र छोटे हैं, वो बच्चा तो 8 साल का था, पिता बड़े हैं, तो मैंने कहा कि थोड़ा पिताजी को बोले कि थोड़ा सा बातचीत करा करें। कहते नहीं, वो बात नहीं करना चाहते। भैया मैं ज्योतिष को कोई जादू टोना तो ना कर दूंगा, लोगों को लगता है कि ऐसी कोई रेमेडी बता दें कि भाई ऐसा नहीं होता। वो जो बात बताते हैं ऐसी रेमेडियां, वो अपनी दुकान चलाने के लिए कुछ दिन के लिए अपने प्रोडक्ट्स बेचते हैं, फिर निकल जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता कि कोई जादुई रेमेडी होती है किसी चीज की। जो पूजा अनुष्ठान उपाय आदि होते भी हैं, वो उन ग्रहों की नेगेटिव ऊर्जा को थोड़ा कम करते हैं, लेकिन बाद में कर्म तो आपको ही करने पड़ेंगे। तो अगर आपके पिताजी से संबंध खराब है, घर के बड़ों से संबंध खराब है, प्रयास कीजिए उनको ठीक करने के लिए। और अगर आपकी कुंडली में पितृदोष है तो ये वर्ष पूरा इतना अच्छा है, पितरों के लिए दान कीजिए, शांति करवाइए, पितरों के स्थान जो हैं वहां पे जाइए। और नवम भाव है तो आपके जो अपने स्थान है, बल्कि अपने कुल देवी देवता के स्थान है, वहां पे जाइए। जाना चाहिए, पता होना चाहिए आपकी परंपरा क्या है। लोग तो भूल ही जाते हैं, अपने गांव से पूरी जमीन बेच देते हैं। अरे भैया बेच दो, ठीक है, एक कुछ तो रखो। आपके कल को 2 पीढ़ियों बाद पूछेंगे कि कहाँ से आए हैं आप, क्या बोलेंगे? दिल्ली से ही हैं, गुड़गांव से ही हैं, फरीदाबाद से, मुंबई से, पुणे से। हो सकता है आपकी रूट्स कहाँ पे हो। आज आपको मेट्रो सिटीज, आप ये यकीन मानिए, आज से 10 साल बाद लोग मेट्रो सिटीज से भागेंगे। ये भविष्यवाणी मैं दे रहा हूँ, लोग मेट्रो सिटीज से भागेंगे 10 से 15 साल बाद, क्योंकि इतना इतना पॉल्यूटेड और इतना केओटिक हो जाएगा ना, लोग भागेंगे। भाग भी रहे हैं अभी भी, जिसको लगता है कि चलो भैया बहुत हो गया, निकलते हैं लोग फिर यहाँ से। तो ये समय है अपनी परंपराओं को, अपनी कुल देवी देवताओं को समझना, उनके लिए पूजा आराधना करना, उनके मंदिर जाना, मंदिर बनवाना उनके। अगर आपके कोई कुल देवी देवता है, उनके स्थान जाइए
और वहां पर उनके मंदिर में कुछ योगदान कीजिए इस टाइम, इस पूरे एक साल में। आसपास भी अगर आपको कुछ दिखता है मंदिर बन रहा है तो वहां पे होगा ऐसा, तो वहां पे हेल्प कीजिए, बहुत मदद, इससे बहुत आपका भाग्य प्रज्वलित होता है। नवम में बृहस्पति है तो आप अपने घर पे कोई बहुत टाइम से कोई बड़ा अनुष्ठान कराना चाहते हैं। भाई कई लोगों के मन में होता है कि मैं घर में रुद्राभिषेक करवाऊं पूरे परिवार के साथ, कोई बड़ा महामृत्युंजय का जाप करूं, करवाऊं, नवचंडी करवाऊं, शतचंडी करवाऊं, नव दुर्गा का पाठ करवाऊं। बहुत प्रकार के ऐसे पाठ होते हैं, चंडी पाठ, चंडी होम करवाऊं। पहले हमारे घरों में इन प्रकार के हवन होते थे, इससे तो वास्तु दोष नहीं था। ये वास्तु दोष जो इतने सारे नए उत्पन्न हो गए हैं, कोई बोलता है कि इस डायरेक्शन में कुछ हो जाएगा, कोई बोलता है कॉर्नर फेसिंग ले लो तो कल 10-15 साल में किसी की मृत्यु हो जाएगी, 10-15 साल में कुछ बहुत बुरा हो जाएगा। अरे भाई, किसके घर में 10-15 साल में कुछ बहुत बुरा नहीं होता? इतने वेग स्टेटमेंट, और लोग बहुत ब्लाइंडली फॉलो करते हैं चीजों। वास्तु आपके जीवन में जो ऊर्जा है उसको ही प्रभावित करती है। एक घर में अलग अलग फ्लोर पे 3-4 भाई रहते हैं, 2 भाइयों का बहुत अच्छा काम चल रहा है, 1-2 का नहीं चल रहा, सभी सेम वास्तु में है ना? क्यों? एक बिल्डिंग पूरी है 20 माले की, मोस्टली सबका एक ही होता है स्ट्रक्चर, सबके घर में एक ही प्रकार की चीजें चलती है, तो कुंडलियों से होता है वो। तो क्या, तो बात यह कि अपने घर में कोई धार्मिक अनुष्ठान करवाइए ताकि उसका लाभ मिले। ये तो मैं हमेशा बोलता हूँ, घर में पूजा पाठ करिए। आजकल वास्तुशास्त्री, तो इनको क्या ही बोलूं, क्योंकि अगर एक रियल वैदिक वास्तु आचार्य होगा वो कभी नहीं बोलेगा घर में पूजा स्थल ना हो। तो घर में पूजा स्थल रखिए और वहां पूजा करिए। हमारे पुराणों में वर्णन है कि घर में एक लिंग हो सकता है, 3 गणेश जी की मूर्तियां हो सकती हैं, इतने दुर्गा जी की प्रतिमाएं हो सकती हैं। तो इसका अर्थ क्या है कि घर में पूजा स्थल हो सकते हैं। घर में नर्मदे, कई लोग पूछते हैं घर में नर्मदेश्वर शिवलिंग हो सकता है, 1 अंगुल के बराबर का, 1 अंगुष्ठ के बराबर का घर में छोटा शिवलिंग रख सकते हैं, पूजा आराधना कर सकते हैं, कोई बुरा। हाँ, जैसे मैं बोलता हूँ कि कोई, जैसे आप कोई और, नर्मदेश्वर क्यों कहता हूं मैं हमेशा, कि उसमें प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती, केवल लिंग स्वरूप भी रख सकते हैं, जलधारी की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो माता पार्वती और शिव जी का पूर्ण स्वरूप है। तो घर में नर्मदेश्वर शिवलिंग रख सकते हैं, कोई इसमें बुराई नहीं। तो नवम के बृहस्पति, जैसे मैंने कहा ना, कि आपके लिए बहुत अच्छा एक योग बन रहा है, एक बहुत अच्छा गोचर आ रहा है, हर प्रकार से आपको लाभ से परिपूर्ण करने वाले। नवम भाव धर्म त्रिकोण है, यानी कि आपकी ड्यूटीज, आप अपनी ड्यूटीज, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर बहुत सीरियस हो जाएंगे। तो देवगुरु बृहस्पति का यहाँ पे गोचर बहुत श्रेष्ठ है। आप देखेंगे आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपका रिकॉग्निशन बढ़ेगा। जुपिटर डिग्निटी के प्लेनेट है, तो आपका जो ज्ञान है उसके लिए आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। भाई किसी व्यक्ति के पास अगर ज्ञान होता है तो लोग उसकी रिस्पेक्ट अलग लेवल पर करते हैं। अगर कोई ज्ञानी पुरुष हमारे सामने से निकलता है, तो किसी के पास कोई ज्ञान है, कोई कला है, तो अपने आप मन में भाव निकलता है। कोई पंडित जसराज जी को बोलेगा कि केवल जसराज जी, पंडित जसराज जी, हाथ कान को हाथ लगा के बोलते हैं। कोई पंडित भीमसेन जोशी को बोलेगा कि केवल भीमसेन जोशी, जो एटलीस्ट म्यूजिक से है तो उनको थोड़ा सा म्यूजिक से रिलेशन है, वो तो जरूरत भी नहीं कर सकते, पंडित भीमसेन जोशी जी कहते हैं। तो ज्ञान, आपका जो ज्ञान है उसके दम पर आप बहुत बड़े लेवल पर अपने जीवन को लेकर जा सकते हैं, और उसके लिए आपको रिकॉग्निशन भी मिलेगा। बृहस्पति फिलॉसफी के ग्रह, जिसके बृहस्पति बहुत अच्छे होते हैं ना, उसका फिलोसॉफिकल थॉट बन जाता है जीवन को लेकर, वो हर चीज में फिलॉसफी ढूंढता है। दुख में, सुख में, खैर दुख में तो ज्यादा ही आती है फिलॉसफी। अधिकतम जो फिलोसफर्स रहे हैं, जो शायर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं से दुख से निकलते हैं, बिना दुख के तो फिलॉसफी नहीं आती। एक व्यक्ति के जीवन में सुख है ना, वो जो मैं हमेशा कहता हूँ कि ज्योतिष की तरफ भी अगर आप आएंगे तो दुख में ही आएंगे, दुख के कारण ही आएंगे, सच में अगर आते हैं तो। और अगर फिलॉसफी की तरफ भी जाता है व्यक्ति तो दुख के बाद ही जाता है। तो यहाँ पे कोई दुख रहा होगा आपके जीवन में तो उसका एक फिलोसफिकल एंगल आपके जीवन में बढ़ सकता है। बृहस्पति फाइनेंस के कारक है, धन बहुत बढ़ने वाला है, उसको मैनेज भी आराम से कर पाएंगे। और बृहस्पति नीतिकार है, यानी कि प्लानर। तो आप, ये एक साल है जब आप आने वाले कई वर्षों की प्लानिंग कर सकते हैं। बृहस्पति इस अवस्था में आपके लग्न को भी देख रहे आएंगे हम उस पर, तो आपके जीवन में लॉन्ग टर्म प्लानिंग का टाइम मिलेगा। बृहस्पति एक सात्विक ग्रह है, जीवन में जब सात्विकता आती है ना,
तो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। अब देखिए जो लोग बहुत सक्सेसफुल हैं, अधिकतम उसमें से लोग आपको बहुत शेड्यूल्ड, बहुत ज़्यादा अच्छे टाइम वाले दिखेंगे। ये बॉलीवुड के लोग बात करते हैं, जो जितने भी बड़े स्टार्स हैं सारे, सबको बोलते हैं या मूवीज में कुछ भी दिखाए हो, सारे 9-10 बजे सो जाते हैं। अधिकतम, सबकी बात नहीं करूंगा, लेकिन अधिकतम जो लोग हैं वहां पे बहुत शेड्यूल्ड, अपना बहुत बैलेंस दिनचर्या जीते हैं। 4-5 बजे उठ के अपने एक्सरसाइज करके जिम जाके फिर अपना काम करके जल्दी सो जाते हैं, और लोग लगे हुए रात को 2-3 बजे उनके गाने सुन रहे हैं। ठीक है, यही इस प्रकार से जीवन चलता है। तो यहाँ पे जैसा मैंने कहा ना कि अपने जीवन में प्लानिंग और सात्विकता लाने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। अपने जीवन को तमस से सत्व की तरफ लेके जाइए। जितना जीवन हम सरल करते जाएंगे ना, उतना जीवन अच्छा होता जाएगा। जितना हम कॉम्प्लेक्स करते रहते हैं, क्योंकि हमें लगता है ज्यादा चीजें आती रहेंगी तो हमारा जीवन अच्छा होता रहेगा, ऐसा नहीं होता। जितनी ज्यादा चीजें, जितने ज्यादा लोग आते रहते हैं जीवन में, उतना ही जीवन हमारा कॉम्प्लेक्स होता रहता है। बृहस्पति एक आकाशीय तत्व के ग्रह है, और कर्क एक जल तत्व की राशि है, यानी कि ऑपोजिट फोर्सेस हुई। तो यहां पे आपका ज्ञान विस्तृत हो जाएगा, एक अलग ही लेवल पर आपका ज्ञान जाने वाला है। बृहस्पति रेपुटेशन देते हैं, तो जैसे मैंने कहा, आपके ज्ञान के कारण रेपुटेशन आपकी बढ़ेगी। बृहस्पति एक जेनरोसिटी के ग्रह, जिसका बृहस्पति बहुत अच्छा होता है, दिल का बहुत अच्छा होता है, व्यक्ति बहुत लोगों की मदद करता है। तो आपको बहुत लोगों की मदद करने का, नवम भाव है तो चैरिटी करने का मौका आपको प्राप्त होगा। और सबसे बड़ी बात है, देवगुरु बृहस्पति इज थर्स्ट ऑफ नॉलेज। जिसका बृहस्पति बहुत बली होता है, लग्न पर प्रभाव जैसे आपका है, तो आप खुद ही ज्ञान के पीछे भागेंगे। आप में से कई लोग जो ज्योतिष सीखते होंगे या बाकी चीजों में उनका इंटरेस्ट होगा, आप में से कई लोग की लग्न पर, चंद्रमा पर, पंचम नवम पर, अष्टम पर, और बहुत हद तक में भी 11वें घर पर बृहस्पति का प्रभाव होगा। क्योंकि बृहस्पति ज्योतिष भी तो एक विद्या है ना, वो बिना समझे नहीं आ सकती। लोग कुछ कहते हैं उसको कि साइंस है, साइंस है, नहीं है। साइंस होती तो फॉर्मूलाज बन चुके होते ना आज तक। अगर साइंस होती तो आजकल तो सॉफ्टवेयर हैं, सब कुछ है, कब से निकाल रहे हैं कि ऐसा सही प्रोडिक्शन आ जाए। बिना इसको एक कला की तरह जिएंगे नहीं तो ज्योतिष कभी भी आपके लिए कोई भी फलस्वरूप रिजल्ट नहीं देगी। तो जैसे मैंने कहा ना, अपने थर्स्ट ऑफ नॉलेज को बढ़ाइए, अपने आप को इतना बड़ा कर लीजिए नॉलेज वाइज कि आने वाले टाइम में फिर आपको कोई हाथ ना लगा सके। अब अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें, बृहस्पति के अगले 2 गोचर बहुत अच्छे हैं, कर्म भाव फिर लाभ स्थान। तो यहाँ पे जो सीखेंगे, यहाँ पे जो करेंगे, भाग्य तो साथ दे ही रहा है, लेकिन अपने नॉलेज को भी इतना बड़ा कर लीजिए कि आने वाले टाइम में आपको बहुत लाभ प्राप्त हो। बृहस्पति 10वें से 12वें में है, तो कई लोगों के ट्रांसफर्स हो सकते हैं इस वर्ष में। बृहस्पति लाभ से लाभ है, ये तो बहुत ही अच्छा है। लाभ से लाभ में आपका जो जीवन का एक्सपेंशन होने वाला है, वो आपके सोच से परे होने वाला है। बृहस्पति पंचम से पंचम, संतान का बहुत अच्छा योग, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा। बृहस्पति तीसरे से सप्तम, भाई बहनों से संबंध खराब हुए थे, ठीक करने का टाइम है। बृहस्पति दूसरे से अष्टम, कोई इन्वेस्टमेंट फंसी हुई थी, कोई सेविंग्स में प्रॉब्लम आ रही थी, कोई पैसा फंसा हुआ था, वो आ सकता है। अष्टम से दूसरा, पैतृक संपत्ति से लाभ मिल सकता है। चौथे से छठा, घर में कुछ मतभेद चल रहे थे, उनको ठीक करने का टाइम है। 12वें से 10वां, विदेश में काम करते हैं, विदेश संबंधित काम करना चाहते हैं, ऑलरेडी विदेश में है और वहां पे सेटल होना चाहते हैं, बहुत अच्छा। तो देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर बहुत अच्छा आपके लिए प्रतीत होता है। उनके स्वामित्व की तरफ चलते हैं, फिर दृष्टियों की नजर डालेंगे। धन स्थान के स्वामी हैं और उच्च की अवस्था के हो रहे हैं, और लक्ष्मी स्थान में आपको चाहिए क्या हो? भाई धनेश उच्च के हो रहे हैं तो पैसा आएगा, लक्ष्मी स्थान में तो पैसा बढ़ेगा, विस्तृत रूप से अष्टलक्ष्मी योग है। और सबसे बड़ी बात है कि आपके कुटुंब में भी कुछ बढ़ोतरी होगी। हो सकता है आपके घर में, आपके किसी घर के सदस्य का विवाह हो तो कोई महिला आ सकती है। भाई यूजली तो हम यही कहते हैं ना, महिला आती है। अब आजकल दोनों चीजें कुछ थोड़ा ऐसा भी होता है कि भाई कई जो पुरुष है वो भी जाता है, बहुत कम होता है, पर पुरुष भी कभी कभी घर जमाई बनने की कोशिश करते हैं, या उनके मन में आता है, या कुछ ऐसी अवस्था आ जाती है, ऐसा देखा है मैंने। गलत सही तो हम कोई नहीं होता, अगर दोनों वो कंफर्टेबल है, परिवार कंफर्टेबल है, ऐसा इसको गलत नहीं मानना चाहिए। कभी कभी परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं, पर कहने की बात है कि अगर घर में किसी की
किसी सदस्य की वृद्धि है जो यहाँ पे वो दिख रही है। हो सकता है किसी की संतान हो घर में आए, आपकी कोई आपके भी यहाँ संतान के योग तो बन रहे हैं, तो घर में वृद्धि होने वाली, कुटुंब में वृद्धि होने वाली, घर का पैसा बढ़ेगा, परंपराएं आप समझ पाएंगे, कुटुंब में जो दिक्कतें चल रही थी, कोई पैसा फंसा होता, कोई सेविंग्स की प्रॉब्लम आई थी, वो दिक्कतें भी आपकी सॉल्व होती हुई दिखेगी। तो ये बहुत अच्छा, और वाणी बहुत प्रभावशाली हो जाएगी। करियर का भाव होता है, ये अर्थ त्रिकोण है, तो करियर में इंप्रूवमेंट होगा। बृहस्पति इज वेरी गुड ऑरेटर, जिसका बृहस्पति अच्छा होता है वो बहुत अच्छे ऑरेटरी स्किल्स रखता है, लोग उसकी वाणी से मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। तो आपकी वाणी इंप्रूव होगी, आप अगर आप वाणी से संबंधित काम करते हैं तो उसमें आपको लाभ प्राप्त होगा, और धन तो बढ़ने ही वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं। बृहस्पति पंचमेश है, संतान प्राप्ति का इससे अच्छा योग है ही नहीं। आप बहुत टाइम से संतान प्राप्ति की कोशिश करते नहीं हो रही, संतान प्राप्ति का योग बनता है। पंचमेश है, आपका थॉट प्रोसेस बहुत बढ़ जाएगा। स्टूडेंट्स के लिए तो अलग ही लेवल की खुशियां हैं, और ये इनका जो मिलन है ये भाग्य के लिए बहुत अच्छा है। प्रारब्ध यहाँ पे आपको कभी कभी जब ऐसा योग बनता है ना, तो हमारे जो पुराने जन्म के अच्छे कर्म हैं वो ऐसा, कभी कभी हम ऐसा होता है ना कुछ लोगों के साथ कि वो खुद ही एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, उनके साथ बहुत अच्छा हो जाता है, कि वैसा ही टाइम नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। तो ये बहुत अच्छा है, और सबसे बड़ी बात है आपका दृष्टिकोण इतना बड़ा बन जाएगा ना। जब हमारा दृष्टिकोण बड़ा होता है, हम बड़ा सोचते हैं तो बड़ा करते हैं। जब व्यक्ति बड़ा सोचता है, वृश्चिक लग्न हमारे तो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो आज की नहीं, वो 2047 की बात करते हैं, जब 100 वर्ष पूर्ण होंगे। तो एक विजनरी तो ऐसी बातें करता है ना। उन्होंने तो आके देखा कि भाई 2014 में हमारे देश में लोगों के पास टॉयलेट नहीं है। बहुत दुख की बात है कि इतने वर्षों बाद भी हमारे देश में टॉयलेट्स नहीं है, ये टॉपिक बनना पड़ा, पर एटलीस्ट उन्होंने वो दिखाया। वृश्चिक लग्न है उनका भी, मोदी जी का, तो वो बड़ी सोच है ना उनकी। तो बड़ी सोच है तभी तो कुछ बड़ा करते हैं। ठीक है, बीच में नाकामयाबियां आती हैं, बीच में अप्स एंड डाउन आते हैं, लेकिन सोच तो बड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ पे सोच आपकी बहुत बड़ी होगी, और अपने जीवन में बहुत बहुत आगे, आपका ज्ञान, आपकी नॉलेज, हर प्रकार से आपको बहुत लाभ मिलेगा। बृहस्पति कंफर्ट्स के ग्रह हैं, तो यहाँ पे कंफर्टेबल लाइफ भी आपकी रहने वाली है। और क्योंकि अगर हम देखें तो वो एसेट्स आदि भी सिग्निफाई करते हैं, तो हो सकता है थोड़े एसेट्स वगैरह भी आपके लाभ स्थान से लाभ स्थान है, तो प्रॉपर्टी एसेट्स आदि के लिए भी लाभकारी है। बृहस्पति आपके लग्न को देखेंगे, दृष्टियों पे आते हैं, ये तो सोने पर सुहागा है। मतलब कि एक मान के चलिए कि आपके ऊपर ना एक आशीर्वाद है इस वर्ष, कि भैया जो करना है कर लो, मैं पीछे बैठा हूं। तो जो रिस्क लेने हैं वो इस वर्ष लीजिए। एक कहावत है ना कि इफ यू फियर फेलियर्स यू डोंट डिजर्व सक्सेस। तो यहाँ पे फेलियर्स की चिंता मत करिए, यहाँ पे कार्य करिए, यहाँ पे कर्मठता दिखाइए। यह आपके जीवन को वर्ष बड़ा बनाने के लिए है, ये वर्ष आपके जीवन को बृहत बनाने के लिए, उस लेवल पर लेकर जाने के लिए कि फिर आपका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता, फिर कोई कल पूछेगा नहीं कि ये व्यक्ति यहां पर पहुंचा तो क्यों पहुंचा। भाग्य, धन, सब कुछ यहां पे दिख रहा है, जीवन बहुत बड़ा बनने वाला है। भाग्य इतना साथ देगा कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। बृहस्पति आपके तीसरे घर, अब याद, अगर लास्ट टाइम याद आप करें तो मैंने वृश्चिक लग्न की बात करी, तो मोदी जी 2014 में ही प्रधानमंत्री बने थे, और बृहस्पति यहीं पे थे, नवम में ही थे। तो उनके जीवन में भी तो एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ हमारे देश के लिए, और आप में से भी कई लोगों के जीवन में 2014-15 में बहुत बड़े बदलाव आए होंगे। बृहस्पति तीसरे घर को देख रहे हैं, आपकी स्किल्स, आपकी नॉलेज, अपने ऊपर विश्वास, रिस्क लेने से मत डरिए। गलतियां तो होंगी ना, रिस्क लेंगे तो गलतियां करेंगे। जिसने कुछ भी, कोई व्यक्ति ऐसा बोलता है ना कि मैंने कोई भी गलती नहीं करी जीवन में, यानी कि उसने कुछ किया ही नहीं। बिना गलतियों के तो ना आगे बढ़ सकते हैं। कई पेरेंट्स से भी मैं कहूंगा जो बहुत अपने बच्चों को डरा कर रखते हैं, ये गलत हो रहा है। नहीं, बच्चों को कभी भी एटलीस्ट जब तक तो थोड़े बड़े नहीं होते, 20 तक, 20, 18, 19, 22 तक, उनके मन में डर मत डालिए कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अरे बच्चा है, उसकी खुली सोच होने दीजिए। अगर गलतियां करता है छोटेपन में तो आप क्यों हैं, संभालने के लिए है ना। कई लोग मैं देखता हूँ बच्चों को वैसे इतना डरा देते हैं, आजकल तो बच्चों के पास वैसे इतनी नॉलेज है तो मोबाइल के कारण, खुद ही बेचारे डरे होते। तो यहाँ पे
कुछ नया कीजिए, अपने ज्ञान को, अपने स्किल्स को इतना बड़ा बना लीजिए। भाई बहनों से संबंध खराब थे तो उन पर काम कीजिए, कम्युनिकेशन में कुछ दिक्कत आई थी, कलीग्स के साथ कोई दिक्कत हो गई थी, कोई परिवार के सदस्यों के साथ दिक्कत हो गई थी, उनको ठीक कीजिए और अपने रूपांतरण पर ध्यान दीजिए। अपने आप को बहुत बड़ा बनाने की क्षमता है इस वर्ष आपके अंदर, तो ये बहुत अच्छी चीज दिख रही है। बृहस्पति की एक दृष्टि पंचम पर है। भाग्य तो फिर मैं और बोलूंगा ही नहीं कि भाग्य तो इतना साथ देने वाला है। संतान के लिए, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। बहुत बड़ी क्रिएटिविटी, बहुत अच्छी क्रिएटिविटी, सोच बहुत बड़ी, बहुत जल्दी चीजों को रिटेन कर पाएंगे। कभी कभी होता है कि व्यक्ति एक साल में इतना सीख जाता है कि उसको फिर कई वर्षों तक कुछ ज्यादा, या उस साल का जो वो सीखा हुआ होता है ना, वो आगे कई सालों तक यूज कर लेता है। तो ये बहुत अच्छा दिख रहा है आपके लिए। आपकी सोच, आपका ज्ञान, आपका भाग्य, धन, ये भी लक्ष्मी त्रिकोण है, ये पूरा धर्म त्रिकोण एक्टिवेट हो रहा है। धार्मिक, लक्ष्मी, धन, सब कुछ मिलने वाला। तो आई थिंक देवगुरु बृहस्पति की स्पेशल कृपा इस समय वृश्चिक पर पड़ी रही है आने वाले एक महीने में। तो बहुत अच्छा है, इसका लाभ उठाइए, परिपूर्ण संपूर्ण करके जाएंगे आपको। मैं अगर इस पॉजिटिव वाले सेक्शन को खत्म करूं तो मैं यही कहूंगा कि भाग्य इतना बली होगा कि आप बाहुबली होंगे। करियर की तरफ चलते हैं। जहां तक करियर का दृष्टिकोण है, ये समय बहुत अच्छा दिख रहा है। क्यों? क्योंकि आपके धन स्थान के स्वामी जो अर्थ त्रिकोण भी है, वो उच्च के हो रहे हैं। तो करियर में पैसा बढ़ेगा, एबिलिटी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और आपकी यूटिलिटी बढ़ेगी, यानी कि आप और यूजफुल होंगे अपने कंपनी के लिए। 10वें से नवम में बृहस्पति आ रहे हैं, जो 10वें से अष्टम के स्वामी हैं। जॉब चेंज का योग है और सबसे अच्छा योग है ट्रांसफर का। अगर आप ट्रांसफर चाहते हैं बहुत टाइम से, स्पेशली अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब भी है, अब गवर्नमेंट जॉब लोग करते हैं, उनको कहीं दूर की जॉब लग जाती है या ट्रांसफर हो जाता है, वो फिर अपना प्रयत्न करते हैं अप्रोच से जो भी करके कि अपने घर के थोड़े पास आ जाए। या अगर अदरवाइज भी है, आप चाहते हैं कि ट्रांसफर हो जाए आपका, या अगर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर भी चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका डिपार्टमेंट, आपका प्रोसेस चेंज हो जाए, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है। अब हाँ, यहाँ पे ये है कि मैं नेगेटिव्स में इसको लूंगा, लेकिन अगर आपके बॉसेस से संबंध थोड़े बिगड़े थे, क्योंकि यहाँ पे ईगो को तो देखिए बढ़ेगा, लेकिन अगर आप थोड़ा सा अपने आप को मे बी डिप्लोमेटिकली आप चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं, तो ये टाइम है जब आप अपने कार्य क्षेत्र में थोड़े संबंध भी ठीक कर सकते हैं, अगर आपने अपना ईगो थोड़ा कम रखा तो, जो मुश्किल होता है जब बृहस्पति बहुत अच्छे अवस्था में आ जाते हैं। करियर में जैसे मैंने कहा, आपकी नॉलेज बहुत बढ़ेगी। नवम भाव में है और तीसरे घर को देख रहे हैं। थ्योरेटिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज, कम्युनिकेशन, दूसरे घर के स्वामी है तो ऑडिटरी स्किल्स बेटर होंगी। तो अगर आपका कोई वाणी से ही जुड़ा काम है, बहुत अच्छा करेंगे। और रेपुटेशन बढ़ेगी, आपका ज्ञान, आपकी विद्या, आपका स्किल, आपकी रेपुटेशन बढ़ाएगा। बृहस्पति लग्न को देख रहे हैं जो सप्तम से सप्तम है, रिकॉग्निशन का टाइम है। कुछ लोगों के सडन प्रमोशंस हो सकते हैं। यहाँ पे बहुत डायरेक्ट प्रमोशन का योग नहीं है, लेकिन हो सकता है कि भाई कोई नया काम खोले, कोई नया प्रोसेस चालू हो, तो आपको मोटिवेट करने के लिए आपकी कंपनी की तरफ से आपको नया प्रोसेस हैंडल कर दिया जाए और उसमें आपकी प्रमोशन भी हो जाए। तो अनएक्सपेक्टेड प्रमोशंस हो सकते हैं। बृहस्पति पंचम को भी देखेंगे तो क्रिएटिविटी, आप बहुत कुछ सीख पाएंगे, कर पाएंगे। आप बहुत, अब क्योंकि ऑडिटरी स्किल्स है तो आप बोल भी पाएंगे ढंग से, आप अपनी बातों को सामने रख पाएंगे, रिकॉग्निशन मिलेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तीसरे घर को देख रहे हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आपने जो स्किल, आप नई चीजें सीखेंगे, लेकिन जो आपने ऑलरेडी एक्वायर्ड करी हुई है स्किल्स, तो उसका भी आपको लाभ प्राप्त होगा। तो मेरे हिसाब से देवगुरु बृहस्पति का गोचर करियर में तो बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला है। ट्रांसफर के बहुत अच्छे योग हैं, डिपार्टमेंटल चेंजेस। कभी कभी होता है व्यक्ति सोचता है कि मेरा ना प्रोफाइल बहुत चेंज हो जाए, मुझे कुछ अलग डिपार्टमेंट मिल जाए, कोई अलग रोल मिल जाए, उसका भी बहुत अच्छा योग है। और इवन अगर आप जॉब करते हैं और जॉब करते हुए आप अपने अकेडमिकली या कुछ नया कोर्स करना चाहते हैं, तो उसका भी योग यहाँ पर बहुत अच्छा बनता है। तो मेरे हिसाब से देवगुरु बृहस्पति का ये जो गोचर है, ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। करियर में तो बहुत श्रेष्ठ है, बस बॉसेस से थोड़ा डिप्लोमेटिक रहिए, कम बोलिए बट स्पष्ट बोलिए, डिग्निटी के साथ बोलिए। देखिए, अगर आप डिग्निफाइड हैं, ग्रेशियस हैं, ग्रेस है आपके अंदर, तो लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे कार्यक्षेत्र। और घर आप अपने घर में कैसे भी रहे, आप बनियान में घूमे, आप कुछ भी पहन के घूमे, आप कैसे भी बात करें, पर जब आप बाहर निकलते हैं तो आपको एक ग्रेस मेंटेन करनी होती है ना लोग, क्योंकि देखिए घर वाले लोग तो आपको जानते हैं,
आप कैसे भी हो, आपका अच्छा बुरा सब जानते हैं। बाहर आपकी आपकी नॉलेज से पहले आप जजमेंट कैसे करते हैं, आपके व्यक्तित्व से, आपके लोग जजमेंट कैसे करते हैं, आपके व्यक्तित्व, आपकी वाणी से, आपके रख रखाव से, आपके बोलचाल से, आपके काइंडनेस से। तो थोड़ा सा अपने आप को बहुत ग्रेशियस रखेगा ताकि लोग आपके क्योंकि ये ऐसा वर्ष है जहाँ पे आपकी इमेज बनेगी या बिगड़ भी सकती है अगर आपने नहीं देखा तो। बस कम बोलिएगा, डिप्लोमेटिक रहिएगा, और जो बदलाव आते हैं, जो नए चैलेंजेस आपको मिलते हैं, उनके लिए रेडी रहिएगा। बृहस्पति 10वें से अष्टम को देख रहे हैं ना, तो काम तो निरंतरता से चेंज होता रहेगा आपका। तो यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल इन दैट मैटर। मैंने कहा था बृहस्पति ब्राह्मण ग्रह है, तो अपनी ज्ञान को इतना बड़ा बना लीजिए कि आपके ऊपर कोई फिर सवाल या निशान ना लगा पाए। करियर के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप ह्यूमन रिसोर्स में है, एचआर में है, सॉफ्टवेयर से संबंधित कोई काम है, सिविल इंजीनियर है, बायोटेक, एनर्जी से जुड़ा कोई आपका फील्ड है, फाइनेंस, एजुकेशन ऑब्वियसली, कुछ भी जहाँ पे मैन पावर से जुड़ा काम आ गया, कम्युनिकेशन बेस्ड काम है, बोलने का कुछ काम है, इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस से जुड़ा कोई काम है, बच्चों से संबंधित कोई जॉब है आपकी, अगर आप एडिटर आदि हैं, पब्लिशिंग से जुड़ा कोई काम है आपका, जर्नलिस्ट हैं अगर आप, बहुत अच्छा टाइम है। और अगर आप हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में हैं तो भी अच्छा टाइम। बिजनेस की तरफ चलते हैं। जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। कारण क्या है? पहला देखिए तो बृहस्पति धन स्थान के स्वामी है, दूसरा लक्ष्मी भाव के स्वामी है, सप्तम से अष्टम के स्वामी यानी कि स्टेबिलिटी या अनस्टेबिलिटी, पर क्योंकि अच्छे स्थान में तो स्टेबिलिटी, और सप्तम से लाभ के स्वामी हैं, और सप्तम से उपचय में बैठे हैं। सप्तम से एक उपचय भाव के स्वामी सप्तम से दूसरे उपचय भाव में बैठे हैं। पैसा, निरंतरता, बृहत एक्सपेंशन, बहुत अच्छा टाइम है। अब अगर थोड़ा सा हम पीछे जाएं तो आपके सप्तमेश जो है, सॉरी आपके जो बृहस्पति हैं वो सप्तम से अष्टम के स्वामी अष्टम में गोचर करते। पैसा तो आ रहा होगा लेकिन एक बहुत अनिश्चितता चल रही होगी, डर चल रहा होगा, भय चल रहा होगा, गलतियां हो रही होंगी, पैसा रुका होगा, तो वो सारी ही प्रॉब्लम दूर होंगी, पैसा वापस आएगा, काम बड़े बनेंगे। सप्तम से तीसरा है जो लॉजिस्टिक्स की प्रॉब्लम, ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम, मैन पावर की प्रॉब्लम आ रही थी वो दूर होगी। लग्न को देख रहे हैं जो सप्तम से सप्तम है, कई कार्य पूर्ण होंगे, बड़ा काम मिलेगा, आपके बिजनेस की वैल्यू बढ़ेगी, बिजनेस का नाम बढ़ेगा, ब्रांड बनेगा बिजनेस आपका, और बड़ा ब्रांड बनेगा अगर ऑलरेडी इट्स रेप्यूटेड बिजनेस। और सबसे बड़ा, किसी भाव से सप्तम उसकी पूर्णता दिखाता है। तो जब सप्तम से सप्तम को बृहस्पति इतनी अच्छी अवस्था में देख रहे हैं तो बिजनेस में काम बनेंगे। बिजनेस हैंडल करना कोई छोटी बात तो नहीं है, बड़े स्तर पर बिजनेस हैंडल करना। एक जगह अगर काम रुक गया तो कितने बड़ा नुकसान हो सकता है। लेट्स से आपका प्रोडक्शन का कोई काम है, मैन्युफैक्चरिंग का है, आपका रॉ मटेरियल खराब निकल गया, पूरी लाइन, अब जो लोग काम करना है वो तो काम, वो तो पैसा लेंगे, आपकी बिजली जो चल रही है, आपका जो फिक्स कॉस्ट है वो तो रहेगा। आप देखिए जो लोग बिजनेस करते हैं, कभी कभी जब अप्स एंड, ठीक है अच्छा चल रहा है सब ठीक है, लेकिन कभी कभी अप्स एंड डाउन आते हैं तो कैसे भागते हैं वो। बृहस्पति आपके तीसरे घर को देख रहे हैं जो सप्तम से भाग्य है, यानी कि भाग्य, पराक्रम, सबका साथ। बृहस्पति नॉलेज भी है ना, तो आपको अपने बिजनेस के बारे में बहुत रिसर्च स्टडी करने का मौका मिलेगा। बृहस्पति पंचम को भी देख रहे हैं जो सप्तम से लाभ है, यानी कि जैसा मैंने कहा ना, बहुत बड़ा कोई काम आपको मिलता हुआ दिख रहा है। इवन जो लोग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि तीसरे भाव के बिना बिजनेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैंने दूसरे चैनल पर एक वीडियो बनाई थी तीसरे घर के बारे में, उसमें मैंने समझाया था कि क्यों तीसरा भाव बिजनेस के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि बृहस्पति खुद कारक है बिजनेस के। तो जब वो अच्छी अवस्था में है, आपके धनेश है, पंचमेश है, तो बिजनेस को और नई डायरेक्शन में लेके जाने का मौका मिलेगा। तो बिजनेस के दृष्टिकोण से जैसे मैंने कहा ना, बहुत अच्छा समय है, इसका लाभ उठाइए। अगर आप एजुकेशन इंडस्ट्री में है, आपका फाइनेंस, लॉ से संबंधित कोई आपकी लॉ फर्म है, अगर आप एनर्जी से जुड़ा कुछ काम करते हैं, अगर आप ऑटोमोबाइल सेक्टर में है, रियल एस्टेट सेक्टर में है, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, फूड इंडस्ट्री, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, टेक्निकल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, मैन पावर,
इंपोर्ट एक्सपोर्ट, मसालों तो मैंने फूड में आ ही गया, इनसे संबंधित अगर आप कोई काम करते हैं तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। आपके पंचमेश उच्च के हो रहे हैं। पंचम भाव रिलेशनशिप के लिए देखा जाता है, और भी भाव होते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि पंचमेश का उच्च का होना, यानी कि रिलेशनशिप का स्तर बढ़ना, रिलेशनशिप में शुभता आना, रिलेशनशिप में मैच्योरिटी आना। तो एक रिलेशनशिप में आफ्टर अ सर्टेन टाइम मैच्योरिटी आनी ही चाहिए। तो ये टाइम उसके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। रिलेशनशिप में एक मैच्योरिटी का टाइम आपके लिए आता हुआ दिख रहा है। बहुत अच्छा समय है, इसका लाभ उठाइए। मेरे हिसाब से क्योंकि बृहस्पति पंचम के स्वामी हैं, पंचम को देख रहे हैं, सप्तम भाव से सप्तम को और सप्तम भाव से त्रिकोण को, दोनों को देख रहे हैं, तो ये टाइम उनके लिए भी बहुत अच्छा है जो लोग रिलेशनशिप से विवाह की तरफ बढ़ना चाहते हैं। एक अच्छा समय है। कुटुंब भाव के स्वामी उच्च के हो रहे हैं, तो अपने घर में बताना है भाई कि इस व्यक्ति से मेरा रिलेशनशिप है, मैं इनसे ही शादी करना चाहता हूँ, चाहती हूँ। बहुत अच्छा टाइम है। और इवन सबसे बड़ी बात है कि रिलेशनशिप को सॉल्व करने का, कोई प्रॉब्लम चल रही है, पंचम से पंचम भाव को देख रहे हैं, अपने ही भाव के स्वामी हैं, तो रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम चल रही है, कोई डिस्कशन नहीं हो पा रही, मैच्योरिटी, जैसे मैंने कहा कि रिलेशनशिप में मैच्योरिटी, ट्रस्ट, वैल्यू, मॉरल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये समय है जहां पे आपको अपने रिलेशनशिप को एक बड़े लेवल पर लेके जाने का, एक अच्छे लेवल पर जाने का, और फ्यूचर प्लानिंग। बिना रिलेशनशिप आजकल क्यों इतने सारे टूट जाते हैं? क्योंकि फ्यूचर प्लानिंग नहीं होती, बस केवल आकर्षण के बेस पे हुआ और वो बेसलेस लगता है। आजकल के टाइम में क्यों रिलेशनशिप इतने हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं? ब्रेकअप देखिए, आप 22-23 साल के बच्चे, उनका 5-6 ब्रेकअप हो चुके होते हैं, क्योंकि रिलेशनशिप केवल आकर्षण के आधार पर स्टार्ट होते हैं। वो शारीरिक आकर्षण ज्यादा होता है, और जब आगे चलता है, जब भाव नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है, तो रिलेशनशिप नहीं एग्जिस्ट करते, नहीं लास्ट करते। इसके साथ ही क्योंकि तीसरा भाव आपका काम त्रिकोण है, बृहस्पति का प्रभाव है, तीसरा भाव पहले प्यार का होता है। पहला जब हमें किसी, पंचम भाव तो आपके रिलेशनशिप का है, पर किसी के प्रति जब पहला आकर्षण होता है ना, ये लगता है कि यही है वो, होना हो अलग बात है, लेकिन पहला लगता है कि भाई यही है, जो एक बहुत ज्यादा इनोसेंस जिस लव में होती है, बहुत ज्यादा आकर्षण भी कहिए, लेकिन एक भोलापन भी होता है जिसमें। तो कई लोगों का पहला रिलेशनशिप भी यहाँ पे स्टार्ट हो सकता है, और ये अच्छा समय है क्योंकि तीसरा भाव बलि है, लग्न बलि है, पंचम बलि है। तो यहाँ पे अगर रिलेशनशिप आपका स्टार्ट होता है तो एक 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 ऐसा रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है जहां पे दोनों एक दूसरे को पसंद करेंगे। टू साइड जो एक होता है ना, कि दोनों के मन में वैल्यू है एक दूसरे के लिए। एक लाइन है कि लव इज एन इररेजिस्टिबल डिजायर टू बी इररेजिस्टिबली डिजायर्ड। तो जब दोनों जगह से एक डिजायर होता है, दोनों जगह से एक पूर्णता होती है, दोनों जगह से लगता है कि चलो भाई चीजें आगे बढ़ रही हैं, जब यहाँ पे ट्रस्ट है, जहाँ पे एक स्मूथनेस है, जहाँ पे कंफर्ट है, तो उस प्रकार का रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। तो आई थिंक एक नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए और अपने चल रहे रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए, विवाह की तरफ जाना हो, उसमें वैल्यू ऐड करनी हो, उसको स्ट्रॉन्ग करना हो, बहुत अच्छा टाइम। तो रिलेशनशिप के लिए तो मेरे हिसाब से बृहस्पति का एक गोचर बहुत श्रेष्ठ है। चलते हैं वैवाहिक जीवन की तरफ। वैवाहिक जीवन के लिए भी थोड़ा बहुत ठीक है, क्योंकि देखिए अभी शनि तो सप्तम भाव को देख रहे हैं, तो थोड़ी प्रॉब्लम चल रही होंगी, लेकिन बृहस्पति क्योंकि सप्तम से तीसरे में उच्च के हो गए, वाणी के स्थान के स्वामी भी है, सप्तम से तीसरे में है, तो थोड़ी कम्युनिकेशन बेटर होगी, एक दूसरे को समझ पाएंगे। कोई दिक्कत चल रही थी तो घर वालों के साथ मिलकर, बृहस्पति का प्रभाव लग्न पर है तो किसी काउंसलर, कोई थेरेपिस्ट है, कोई मैरिज काउंसलर है, कोई मैरिज थेरेपिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट हैं, आजकल लोग थेरेपीज लेते हैं। विवाह के बंधन में जो बंधे हैं उनको तो लेनी ही पड़ती है आजकल। कितना वो है ना कि कहीं ना कहीं हम सबको बैठकर कभी ना सोचना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। विवाह तो एक दूसरे को पूर्ण करने के लिए किया जाता था ना भाई, एक दूसरे के पूरक बनते थे, जहां पे खुशहाली होनी चाहिए। आज क्यों आफ्टर मैरिज इतनी थेरेपीज की आवश्यकता पड़ रही है? कहीं ना कहीं हम
एज एक समाज के तौर पर हम फेल कर चुके हैं, मेरे को ये लगता है। विवाह का जो एक द इंस्टीट्यूट ऑफ मैरिज विच वॉज सपोज टू बी होली थिंग, सेक्रेड थिंग, आज नहीं रहा वैसा। वरना देखिए ना, लोग परेशान हैं, अधिकतम लोग मेरे ख्याल से 100 में से 98 लोग परेशान होंगे शादी के बाद। कोई 2 पिछले जन्म के साथ ही मिल जाते होंगे, वो भी शायद मैं ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, शायद 1000 में से 4-5 कह सकते हैं कि बहुत अच्छा वैवाहिक जीवन जी रहे लोग, लेकिन बहुत कॉम्प्रोमाइज वे में जी रहे हैं लोग। क्योंकि जैसे मैंने कहा, हम आई थिंक विवाह के बंधन को हमने आज बहुत गलत स्तर पर शायद ले चुके हैं। आप देखिए लोग कितनी थेरेपीज ले रहे हैं। आफ्टर मैरिज लोगों को इतना मानसिक तनाव आ जाता है। क्यों आता है? जब हम कहते हैं कि एक कहीं ना कहीं तो गलती हमसे हो रही है ना, हम शायद समझ नहीं पा रहे कि क्यों विवाह करने का औचित्य है, क्या औचित्य है। पर खैर जो भी है वैसा है, उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना पड़ेगा। तो अभी शनि देख रहे थे आपके सप्तम भाव को, तो कई प्रकार की दिक्कत आएगी, फिजिकल इंटीमेसी से लेकर डिटैचमेंट बहुत। अब क्योंकि बृहस्पति आपके कुटुंब भाव के स्वामी है, तो फैमिली तो होती है, कुटुंब है आपका, जो आपके पति पत्नी है। तीसरे घर को भी देख रहे हैं तो कम्युनिकेशन बेटर होगी, सप्तम से तीसरे में तो कम्युनिकेशन बेटर होगी, एक दूसरे को समझने का प्रयास करेंगे। और शनि पर भी प्रभाव है, तो शनि की जो क्रूरता है, शनि का जो अलगाव है, उसको भी कम करेंगे। और सप्तम से सप्तम को देख रहे हैं तो मैच्योरिटी आएगी, एक दूसरे को समझने का प्रयास करेंगे। हाँ, संतान प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा योग है, क्योंकि विवाहिक हैं आप, जिनकी हम बात करें, तो संतान प्राप्ति के लिए बहुत सुंदर योग बन जाता है। तो आई थिंक मैरिड लाइफ में बहुत रिलीफ मिलेगा। एंड टॉक टू योर पार्टनर, कम्युनिकेशन करिए, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझिए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझाइए, ईगो मत लाइए। क्योंकि जहां ईगो आ जाता है ना, लोग समझना ही बंद कर देते हैं एक दूसरे को, बस वो दिखावे के लिए कि हाँ शादी हो रही है, इंस्टाग्राम पे डाल दिया, विवाह हो गया। उसके बाद ये तो जर्नी है ना, कोई कोई ऐसा तो है ना कि भाई कोई खत्म हो गया सब कुछ। 6 महीने में लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है आजकल शादी में। समाज ही ऐसा हो चुका है लोगों के। कई बार मैंने कहा ना, मैंने ऐसा देखा है कि 6-6 साल के रिलेशनशिप, उसके बाद विवाह हुआ और 1 साल में डाइवोर्स हो रहा है। तो कहीं ना कहीं फिर से मैंने कहा ना, हम शायद ऐसा समाज ही कहीं ना कहीं बहुत गलतियां कर रहे हैं। वो अब जो समाज के ठेकेदार हैं वो उसको ठीक करें, लेकिन हम अपने स्तर पर आई थिंक हमें सोचना चाहिए कि विवाह करने से पहले कि क्या आवश्यकता है, किससे आवश्यकता है। और अगर इस गोचर की बात करें तो बहुत चीज़ों को ठीक करने का अवसर प्राप्त होगा। स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही अच्छा है। स्टूडेंट्स के लिए तो एक अलग ही लेवल पर शुभता दिख रही है। आपके पंचमेश उच्च के हो रहे हैं, और वो भी कहाँ पे हो रहे हैं? भाग्य स्थान में। स्टूडेंट्स का तो इतना अच्छा है। अगर आप वृश्चिक लग्न वाले स्टूडेंट हैं, पैसा पैसा मतलब कि अगर आपको जॉब ढूंढ रहे हैं तो पैसा, धन की प्राप्ति दिख रही है। इंटर्नशिप ढूंढ रहे हैं, उसमें धन की प्राप्ति दिख रही है। और भाग्य बहुत साथ मिले देगा। तो आपके कोई एग्जाम वगैरह है, कोई आपका एंट्रेंस एग्जाम है, एडमिशन का एग्जाम है, जॉब के लिए एग्जाम है, उसमें आपको लाभ मिलेगा। आपके दूसरे घर के स्वामी उच्च के हो रहे हैं, यानी कि पंचम से 10वें, फिर से प्लेसमेंट्स आदि के लिए बहुत अच्छा है। लग्न पर उनका प्रभाव है जो पंचम से नवम, भाग्य का साथ, पंचम पर ही उनकी दृष्टि है। पंचम से पंचम में उच्च की अवस्था के हैं। आप रिसर्च बेस्ड स्टूडेंट हैं, आप हायर स्टडीज करते हैं, आप कुछ भी एज अ स्टूडेंट करते हैं, वृश्चिक लग्न वाले हैं, बहुत अच्छा। आपको स्कॉलरशिप चाहिए, विदेश की स्टडीज आपको करनी है, हर प्रकार से आप, क्योंकि नवम भाव है तो ये बहुत लॉन्ग टर्म विदेश की स्टडीज नहीं दिखाता, पर शॉर्ट टर्म कोई विदेश की स्टडीज है। तो स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत अच्छा है। आप जब भाग्य का साथ मिलता है ना, जैसे मैंने कहा, तो कई काम बनते हैं। तो ये 1 वर्ष तो मैं कह सकता हूँ स्टूडेंट्स के लिए स्वर्णिम है। जितना आप अपने आप को यहाँ पे झोंक सकते हैं, पढ़ाई में झोंक दीजिए, बहुत अच्छा। कोई एग्जाम आपका इस वर्ष है, उसमें बहुत अच्छा करेंगे। चलते हैं नेगेटिव्स की तरफ। लेकिन बहुत ज्यादा नेगेटिव्स नहीं है, लेकिन 2-3 चीजें अगर मैं कहूँ, जो मैंने शुरू में भी कहा था, अपने अहम पर, अपने ईगो पर नियंत्रण रखिएगा। बृहस्पति ईगो देते हैं। तो नवम में है तो बॉसेस से डिप्लोमेटिकली हैंडल करना है, बॉसेस को। घर में भी फादर से भी अगर संबंध बिगड़े हैं तो उनको तभी ठीक किया जा सकता है अगर आप अपना अहंकार कम करेंगे। तो बच्चों से भी अगर आपके अपने संबंध बिगड़े हैं तो आपको अहंकार कम करना पड़ेगा। तो इन सब चीजों पर ध्यान दीजिएगा। वाणी के भाव के स्वामी हैं, उच्च के हो रहे हैं, तो कम बोलिएगा, टू द पॉइंट।
बहुत ज़्यादा पैसे का दिखावा नहीं करना, अगर कमा लिया है तो यह है ऑलरेडी तो दिखावा मत कीजिएगा, और सडन इन्वेस्टमेंट्स नहीं करने। पंचम भाव के स्वामी उच्च के हो रहे हैं तो यहाँ पे भी मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग से बचिएगा, चीज़ों को एग्जैजरेट मत कीजिएगा। बृहस्पति के साथ ना एग्जैजरेशन भी आ जाता है, बृहस्पति थोड़े एक्सट्रीमिज्म की तरफ लेके जाते हैं, तो कुछ भी चीज़ करेंगे ना तो उसमें एक्सट्रीम तक मत चले जाएगा, वरना देखा जाए बृहस्पति का ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है। जो मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पे बोली हैं, ज़्यादा बोलना नहीं है, एक्सट्रीम में नहीं जाना, एग्जैजरेट नहीं करना, एकदम सब एक साथ स्टार्ट नहीं कर देना, ओवर प्लानिंग नहीं करनी, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है अपने अहंकार को कम कीजिएगा। अपने ईगो को कम रखेंगे तो आपको आगे बढ़ने से कोई इस वर्ष में रोक नहीं सकता। सेहत की बात करते हैं। सेहत के दृष्टिकोण से वेट गेन की बहुत संभावना है, तो वेट पर कंट्रोल कीजिएगा। खाने पीने से संबंधित बहुत दिक्कतें आएंगी, तो अपने खाने पीने पर, अपने दिनचर्या पर ध्यान दीजिएगा। इनडाइजेशन भरपूर रहेगा, पेट के रोग बहुत ज़्यादा रहेंगे, बॉडी में बहुत इन्फ्लामेशन हो सकता है, आपको डाइटरी चेंजेस करने पड़ेंगे। जो डायबिटीज़ के एकदम मुहाने पे थे, एकदम बॉर्डर लाइन पे थे, उनको डायबिटीज़ डायग्नोज हो सकती है। फैमिली हिस्ट्री रही है डायबिटीज़ की तो बहुत ध्यान दीजिएगा। बीपी के इश्यूज भी आपको तंग कर सकते हैं। कोई क्रॉनिक डिजीज चल रही है तो एकदम बढ़ सकती है, बहुत ध्यान दीजिएगा इस चीज़ पर। जिनकी फैमिली में कोई बड़ी हिस्ट्री रही है प्रॉब्लम की, बड़ा रोग मैं कह रहा हूँ, जो भी बड़े रोग होते हैं, उनको यहाँ पे बहुत केयरफुल रहना है कभी कभी, क्योंकि पंचम नवम भाव ही ऐसा है जो चीज़ें फैमिली टू फैमिली जो बीमारियां आती है ना, उसकी संभावना बढ़ जाती है। डाइजेस्टिव प्रॉब्लम तो जैसे मैंने कहा बहुत रहेगी, और स्प्लीन की प्रॉब्लम, गॉल ब्लैडर, लिवर की प्रॉब्लम बहुत रह सकती है। अगर आपका लिवर ऑलरेडी वीक है तो उससे संबंधित दिक्कतें, ईएनटी की प्रॉब्लम, थ्रोट इन्फेक्शन, टॉन्सिल्स आदि की दिक्कत बहुत रहेगी। सडन, जैसे मैंने कहा, वेट फ्लक्चुएशन, वाटर रिटेंशन बहुत रहा करेगा, और आपको एंग्जाइटी भी थोड़ी सी इस वर्ष ज़्यादा रहेगी। बृहस्पति ये जल तत्व है, ये भी जल तत्व है, जहाँ पे बृहस्पति हैं तो वाटर से संबंधित, जो कफ से संबंधित रोग होते हैं, वाटर बॉर्न डिजीज होती हैं, कम्युनिकेबल डिजीज जो होती है, उनको लेकर बहुत ध्यान दीजिएगा। तो ये सारे एरियाज पर आपको काम करना है। उपाय की बात कर लेते हैं। ये उपाय आपको कितनी बार करने हैं, कब कब करने हैं, बताता चलूंगा। जब भी वीडियो देखिए उसके अगले हफ्ते से स्टार्ट कर सकते हैं। पहला उपाय आपको 4 बृहस्पतिवार करना है। आपको किसी मंदिर में चने की दाल, शक्कर, घी, धार्मिक पुस्तक का दान करना है 4 बृहस्पतिवार। अगला उपाय 2 बृहस्पतिवार आपको किसी भी आसपास जो मंदिर है वहाँ पे पंडित जी हैं उनको पीला वस्त्र, मिठाई का डब्बा, दक्षिणा, केसर की डब्बी, रुद्राक्ष की माला देनी है और उनका आशीर्वाद देना है। आशीर्वाद अवश्य लीजिएगा। अगला उपाय आपको हनुमान जी को किसी एक मंगलवार चोला अर्पण करना है। अगला उपाय है आपको किसी एक मंगलवार हनुमान जी को मीठा पान चढ़ाना है, 8 चमेली के तेल के दिए अर्पण करने हैं, और ओम राम दूताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। आसपास कहीं भी मंदिर निर्माण हो रहा हो तो वहां पे कुछ समर्पित कीजिएगा, कुछ दान कीजिएगा। और अगला उपाय है, लास्ट उपाय है, आपको 2 सोमवार दूध, केसर, जौ के दाने, गेहूं के दाने, पीली सरसों, गुलाब जल मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करना है। ओम अघोराय नमः और ओम भूमि सुताय नमः, इन मंत्रों का 108 बार जाप करना। ये उपाय कर लेंगे तो अवश्य विशेष लाभ मिलेंगे। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।